गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं विपिन द्विवेदी एंड योर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल द ब्रेन स्पार्क। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है HCF, दैट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ठीक है, आइए देखते हैं कि HCF क्या होता है, फिर उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स को हम पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले एक बेसिक बात, आप जब भी मैथमेटिक्स के कोई भी कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे हो या कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, तो पहला फोकस आपका होना चाहिए कि आप उसको अच्छे से जानिए कि वास्तव में वह होता क्या है। फिर उससे रिलेटेड सारे चीज़ों और टर्म्स को समझने का प्रयास करिए। उसके बाद आप फार्मूले और क्वेश्चन पे जाइए। ऐसा करने से आप अच्छे तरीके से मैथमेटिक्स को समझ पाएंगे और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल बहुत सारे क्वेश्चन को, मतलब जितने भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए ट्रिक्स का यूज किया जाता है। ठीक है, उसके थ्रू कोई भी क्वेश्चन हम 30 सेकंड 20 सेकंड या 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन वह तरीका कब काम आता है? जब आप बेसिक लेवल से क्या रहते हैं, स्ट्रांग रहते हैं। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट ट्रिक्स का यूज करेंगे तो आपको हो सकता है तुरंत समझ में आ जाए, लेकिन उसको एक टाइम के बाद वो ट्रिक्स भी आपको भूल जाएगी। उसको ट्रिक्स को याद रखने के लिए आपको किसका हेल्प चाहिए? रोट लर्निंग का, मतलब याद करना पड़ेगा आपको। और जो चीज़ आप याद करेंगे वो है एक निश्चित टाइम के बाद भूल जाएगी। लेकिन जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझने का प्रयास करेंगे तो स्टार्टिंग में हो सकता है कि आप का आंसर ना आए। ठीक है, अगर आप समझते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपकी स्पीड थोड़ी धीमी रहेगी, लेकिन एक टाइम के बाद धीरे धीरे आप उसमें मास्टरी पा सकते हैं। ठीक है, और उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन घुमा के कैसे भी आता है तो आप अपने स्वयं से उसको समझ पाएंगे कि आखिर यह किस चैप्टर के बारे में है और इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट लगाए जा सकते हैं। और धीरे धीरे जब आप बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से चीज़ें सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जब कोई भी व्यक्ति बाइक सीखता है तो वह रेसिंग के लिए एक्सपर्ट कब होता है? स्टार्टिंग में तो उसका फोकस कहाँ पे रहता है? सीखने पे, उसके बाइक के बेसिक कॉन्सेप्ट को कैसे चलाया जाता है, क्या कैसे। जब एक बार वह धीरे धीरे उसमें पारंगत हो जाता है तब जाके वह रेसिंग के लिए जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू यह था कि आपको एडवांस लेवल में जाने के लिए पहले बेसिक का हेल्प चाहिए ही होता है। और अगर जिससे बेस आता है वह उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व कर लेता है। इसलिए आप चाहे किसी भी स्टेज में हो, चाहे प्राइमरी में हो, चाहे सेकेंडरी में हो या कंपटीशन लेवल पे, तो पहला फोकस बेसिक पे रखिए। अगर आप बेसिक स्ट्रांग कर लेंगे तो आप एडवांस, आपका तरीका है, फिर आपके ऊपर यह डिपेंड हो जाएगा कि आप कितने अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर पाएंगे। जैसे क्रिकेट में होता है ना कि एक बार बल्लेबाज अगर सेट हो गया तो फिर वो अपने इच्छा अनुसार किधर भी शॉट खेल सकता है। ठीक है, बोलते हैं ना कि कमेंटेटर क्या बोलता है कि उसको फुटबॉल की तरह बॉल दिख रही है। सेम आपके लिए है, आप अगर कोई भी मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो अच्छे से उसको समझिए, फिर आपके हाथ में हो जाएगा कि आप 10 सेकंड में सॉल्व करेंगे कि 1 मिनट में करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इतना आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। HCF दैट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैं आपको कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा तो आपको उसका डिफिनेशन या डिस्क्रिप्शन याद रखने पे जोर नहीं दूंगा, आपको सिर्फ एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा जिससे आपको लॉन्ग लास्टिंग चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, यहाँ पे कोई फोकस आपको रटने पे नहीं दिया जाएगा, सिर्फ आप ध्यान से देखिएगा, आपको अच्छे तरीके से HCF समझ में आ जाएगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप ईजी वे में सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं HCF होता क्या है। ठीक है, तो HCF दैट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा। ठीक है, अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो HCF मतलब महत्तम समावर्त। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सबसे बड़ा। ठीक है, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा। तो एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी नंबर है, ये देखिए 24, 36 एंड 48। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन बोल देता है कि इसका आप HCF निकालिए। ठीक है, इस क्वेश्चन के थ्रू हम देखेंगे, इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि HCF क्या होता है, इसको निकालते कैसे, हर चीज़ यहीं से है। ठीक है, तो ये आपको गिवन नंबर्स हैं, तो जो इसका HCF निकल के आता है तो वह सबसे बड़ा फैक्टर होता है। जो भी इसका HCF निकल के आएगा तो वह सबसे बड़ा नंबर होगा जिससे ये तीनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे। सिंपल सा है, ध्यान से समझिएगा। जो भी इन तीनों का HCF निकल के आएगा वह सबसे बड़ा फैक्टर या सबसे बड़ा नंबर होगा जिससे ये तीनों नंबर एक साथ डिवाइड हो जाएंगे। उससे बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं बचेगा जिससे ये तीनों नंबर डिवाइड हो। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन मतलब जो तीनों, कॉमन मतलब उभय हिंदी में बोलते हैं जो सम में हो। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर मतलब उससे यह तीनों नंबर क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर इसका HCF निकल के आता है 12, 12,
तो देखिए यहाँ पे 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48। ठीक है, तो इससे आप क्या देख पा रहे हैं कि यह सबसे बड़ा नंबर है, इससे तीनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं। इसको चेक करने के लिए सिंपल सी एक और मेथड है। यहाँ पे जो इसके फैक्टर आ रहे हैं 2 3 4, ये देखिए ये तीनों ऐसे किसी भी नंबर से दोबारा एक साथ डिवाइड नहीं हो सकते। ठीक है, अगर एक साथ डिवाइड हो रहे हैं तो आपको वहाँ पे समझ जाना है कि हमारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि अगर एक नंबर और ऐसा मिल गया जिससे ये तीनों कटेंगे तो वह कॉमन फैक्टर हो जाएगा, कॉमन होगा तो इसमें इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, वह हम आगे एग्जाम्पल के थ्रू रिलेट करेंगे उसको, लेकिन यहाँ पे बेसिक से आपको याद रखने की आवश्यकता है कि HCF इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय विच ऑल द गिवन नंबर्स विल बी डिविजिबल। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? सिंपल सा अगर आप समझने पे करेंगे फोकस तो आप इजी वे में उसका डिफिनेशन लिख लेंगे, और कि कोई अभी आपसे अगर पूछता है तो आप उसको आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि HCF के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। बेसिक आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या इससे रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन आता है कि आप वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे ये नंबर, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और आपके क्लास में भी। ठीक है, तो NCERT बुक्स वगैरह में तो वहाँ पे आपको तुरंत समझ जाना है कि हमसे किसकी बात कर रहा है, HCF की। हाईएस्ट, बड़ी से बड़ी मतलब सबसे बड़ी। ठीक है, तो हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ी। ठीक है, अब देखते हैं कि HCF के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए बेसिक से दो विधि है हमारे पास, दो मेथड का यूज किया जाता है। पहला क्या है हमारा, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणनखंड विधि। ठीक है, फैक्टराइजेशन के बारे में हम पिछले क्लास में इसका अच्छे से चर्चा कर चुके हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा हम कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, और उसका यूज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, गुणनखंड विधि। ठीक है, इसके थ्रू हम गिवन नंबर्स का क्या निकालते हैं, फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, आराम से समझिएगा, क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अगर हमारे पास अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया था उसी को लेते हैं। हमारे पास क्या नंबर था, 24, 36 एंड 48, और आपसे क्वेश्चन में दे के बोलता है कि आप इसका HCF बताओ कि क्या होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, एक एक स्टेप फॉलो करिए, आराम से आंसर आएगा। तो सबसे पहले आप पहले नंबर को ले लीजिए 24, इसका आप फैक्टराइजेशन मेथड से इसके फैक्टर्स निकालिए। तो सबसे पहले हमने बताया था फैक्टराइजेशन क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं जिससे वह नंबर डिवाइड होता है, फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं 2 3 4। ठीक है, और आपको फैक्टर निकालने के लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल्स मस्ट पता होना चाहिए। ठीक है, मैंने डिविजिबिलिटी रूल्स पे भी पिछली क्लास पे आप देख सकते हैं जहाँ पे मैंने वीडियो बनाया है, और ये इसमें अगर आपसे डिविजिबिलिटी रूल बनता है तो आप जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यह किससे डिविजिबल होगा, 2 से। ठीक है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अगर यूनिट डिजिट पे क्या रहे, 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे या 8 रहे, तो वह नंबर 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर ये 2 से जाएगा 2 6 जा 12, ये फिर 2 से जाएगा 2 3 जा 6। अब देखिए यहाँ पे ये 2 से नहीं कटेगा 3, तो हम आगे बढ़ेंगे, सीरीज में आगे बढ़ेंगे। 2 के आगे क्या आता है, 3, तो ये 3 1 जा 3। ये स्टेप कब तक चलती है, जब तक हमको लास्ट में क्या ना आ जाए, 1 ना आ जाए। ठीक है, ऐसे ही आप अलग अलग सबका निकाल लीजिए। फिर आता है हमारा 36, 36 में फिर से ये देखिए यूनिट प्लेस पे क्या है, 6, इसलिए यह 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। अब ये 2 से 9 डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम कहाँ जाएंगे, 3 पे, तो 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अगला क्या है हमारा, 48। ठीक है, यूनिट प्लेस पे 8 है तो 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, और लास्ट में हमारा 3 1 जा 3। हर जगह नीचे आपका 1 1 आ गया, इसलिए हमारा यहाँ तक प्रोसेस समाप्त। आगे हम क्या करते हैं, हमने 24 का निकाला था तो क्या आया था, 1 2 3 3 2 आए थे, 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर आया था हमारा 3 इंटू 1। फिर हमने 36 का निकाला तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। फिर हमने किसका निकाला, 48 का। 48 का हमने निकाला तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है,
इतना बेसिक सा आपको करना है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, नाम से ही क्लियर है, कॉमन फैक्टर। तो आपको लास्ट में क्या निकालना पड़ता है, कॉमन फैक्टर। तो आप लास्ट में क्या निकालेंगे, इसका कॉमन फैक्टर। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड जिसको बोला जाता है। कॉमन मतलब जो सम में हो, तीनों में हो। तो आप देखिए क्या है तीनों में, ये आपको 2 दिखेगा, तीनों में है। एक 2 आपका बाहर आ गया, फिर ये दूसरा 2 तीनों में है, दूसरा 2 बाहर आ गया। फिर यहाँ पे आप देखते हैं ये 3 3 3, एक 3 तीनों में है, और लास्ट में ये आपका 1 इंटू 1, सबका मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 3 जा 12। तो गिवन नंबर्स का एचसीएफ निकल के क्या आया, 12। 12 से सबसे बड़ा नंबर है, जिससे तीनों नंबर्स क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48। ठीक है, स्टेप बाय जब आप स्टेप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। हमने बताया था आपको एचसीएफ निकालने की 2 प्रोसेस होती है। पहला क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा होता है एचसीएफ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो पहला हमने देखा और इसको आपने आसानी से समझा। अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आप इजी वे में इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा जो मेथड है अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आपसे बनता है तो आप बड़े से बड़े नंबर्स का जो एचसीएफ है आसानी से निकाल सकते हैं। यह कठिन नहीं है, बस आप इसको एक बार समझने पे फोकस करिए। आप हमारे साथ आगे बढ़िए, हम आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे कि लॉन्ग डिवीजन मेथड एक इजी मेथड है, ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसको कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। ठीक है, देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 48, ठीक है, 64 एंड 132। ये आपको गिवन नंबर है, इसका आपसे एचसीएफ पूछा है। ठीक है, हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है, डिवीजन। डिवीजन मतलब भाग, डिवाइड करना। ठीक है, मैं क्यों बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे जोर देता हूँ बार बार, क्योंकि आप कहीं भी रिलेट करिए, आपको डिवीजन फर्स्ट क्लास में सिखाया जाता है। ठीक है, देखिए उसका कॉन्सेप्ट कहाँ पे आ रहा है, सेम जैसे आपने डिवीजन पहले सीखा है सेम यहाँ पे भी यूज होगा। बस क्या है कि उसका थोड़ा सा क्या है, एडवांस लेवल होगा यहाँ पे। ठीक है, अगर जो बच्चा 2 + 2 जोड़ के 4 लिख सकता है तो वह 22 में 22 भी जोड़ सकता है। ठीक है, एक 2 और बढ़ गया, क्योंकि अगर उससे बेसिक बनता है तो अगर आपसे बेसिक बुनियाद, बेसिक ईंट पे ईंटा रखते बनता है तो आप उस पर एडवांस उसको जितना ऊपर ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं। कारीगर यही करता है ना, तो सेम वे में आपको भी करना है। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मतलब भाग विद का यूज होगा। तो ऐसे आपको अगर सॉल्व करना रहे, जो भी आपको गिवन नंबर रहे, उसमें सबसे पहले आपके पहली स्टेप क्या है, आप देखिए सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर। तो यहाँ पे सबसे छोटा क्या है, 48। जो स्मॉलेस्ट है उसको हम छोड़ देंगे, हमसे उससे कोई मतलब नहीं है। जो नंबर बचते हैं तो उसमें से बड़े नंबर में हम छोटे नंबर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। बड़े नंबर को हम छोटे नंबर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 132 डिवाइडेड बाई 64। अब हम सिंपल सा भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 बार चला जाएगा। ठीक है, 2 4 जा 8 एंड 2 6 जा 12। ठीक है, आपका रिमाइंडर क्या बचा, 4। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है, ध्यान दीजिएगा, अगर हमारा रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा तो फिर ये इसी नंबर से, ठीक है, जो हमारा यहाँ पे नंबर है उससे हम इसको भाग दे देंगे, जो हमारा नंबर एक हम छोड़ के आए थे। ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच रहा है, 4। तो स्टेप में क्या करेंगे, अगले जो यहाँ नंबर रहता है वो उठ के यहाँ चला आता है। ठीक है, क्योंकि आगे तो कुछ बचा नहीं है। जैसे हम डिवीजन में जो नंबर आगे बचता था उसको हम नीचे ले आते थे, तो यहाँ पे कुछ बचा नहीं, इसलिए हम इसको जो डिवाइजर होता है जिससे हम भाग देते हैं उसको उठा के हम कहाँ रख देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। ठीक है, अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 6 4 2, अब 4 6 जा 24। यहाँ पे आपका क्या बचा, रिमाइंडर 0 बचा। ठीक है, शेषफल क्या बचा आपका, 0। मैंने बोला था जब भी 0 हो तो उससे जिस नंबर से डिवाइड करने के बाद 0 आया था उस नंबर को यहाँ लिख देते हैं, और जो नंबर हमने छोड़ा था स्टार्टिंग में क्या, 48, तो 48 को हम यहाँ पे ले लेंगे और 48 को हम इससे डिवाइड करवाएंगे। तो 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8। तो आखिरी कौन सा नंबर है
इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास रिमाइंडर 0 आया, आखिरी नंबर हमारा क्या था 4। तो इन गिवन नंबर्स का जो HCF आएगा तो क्या आएगा 4 आएगा। इनका HCF निकल के क्या आया 4। दैट मीन्स 4 इज़ द हाईएस्ट नंबर बाय विच ऑल दीज नंबर्स गेट डिविजिबल। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैंने पहले ही बताया था। कोई भी नंबर दिया रहे, अगर आपको उससे आपका क्या पूछता है HCF पूछता है, तो जो निकल के आता है नंबर्स वह सबसे बड़ा नंबर या फैक्टर होता है जिससे गिवन नंबर्स डिवाइड होते हैं। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं, देखिएगा 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 48 को हम जब डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, 64 को डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा, और 132 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 33। ठीक है, अब यहाँ पे देख लिया आपने तीनों अलग अलग नंबर हैं, तो इसमें से कोई दो नंबर्स एक नंबर से कट सकते हैं, लेकिन तीनों, ऐसा कोई नंबर नहीं हुआ जिससे ये तीनों नंबर कट जाए। ठीक है, याद रखिएगा, अगर ऐसा आपका आ रहा है तो आपका आंसर गलत है। अगर तीनों में कॉमन आपको कोई भी नंबर मिल रहा है तो आपका आंसर गलत है, आप इसके थ्रू चेक कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक यही कॉन्सेप्ट है, आप फॉलो करिए। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि आप किसी भी स्टेज में हैं, आपसे टेबल आने चाहिए एटलीस्ट 2 to 20, इतना आप तैयार रखिए। इससे क्या रहेगा, आपको मैथ में स्पीड मिलेगी, आप कोई भी क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। तो इस तरह हमने देखा कि HCF क्या होता है, और HCF को सॉल्व करने के लिए बेसिक क्या कॉन्सेप्ट हैं। एक पहला हमारा गुणनखंड विधि जिसको फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, और दूसरा क्या है हमारा HCF बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, भाग विधि के द्वारा। ठीक है, अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो भी आपके लिए ये क्लास अत्यंत इम्पॉर्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है लैंग्वेज की। ठीक है, मैंने आपको दोनों लैंग्वेज में चीज़ें बता दी हैं। ठीक है, एक बार हम और देख लेते हैं कि लॉन्ग डिवीजन मेथड या भाग विधि कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको छोड़ देंगे, जो बचते हैं तो उसमें बड़े नंबर में छोटे नंबर से क्या कर देंगे, डिवाइड करा देंगे। हमने यहाँ पे भाग दिया तो हमारा रिमाइंडर बचा। अगर रिमाइंडर कुछ ना बचता तो जो नंबर यहाँ था इससे हम दूसरे जो नंबर हमारा बचा था उसको डिवाइड करा देते। चूँकि हमारा यहाँ पे रिमाइंडर बचा तो जो रिमाइंडर आया उससे हमने जो हमारा डिवाइजर था उसको डिवाइड कराया। फिर जब हमारा यहाँ पे 0 आ गया तो फिर जिस नंबर से यह लास्ट जो हमारा डिवाइजर था उससे हमने जो रिमेनिंग नंबर था उसको डिवाइड करा दिया। हमको कहाँ तक प्रोसेस करनी होती है, जब हमारे पास लास्ट में क्या आ जाए 0। तो जो लास्ट में देखा जाता है ऐसा कौन सा नंबर था जिससे सारे नंबर्स कटे हैं, तो वह था 4। लास्ट में हमारा क्या है 4, तो 4 इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट मीन्स HCF। ठीक है, और गुणनखंड विधि भी अगर आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपका इजी वे में आंसर आ जाएगा। उसमें आपको क्या निकालना पड़ता है, कॉमन फैक्टर, जो कि दोनों में हो। हिंदी मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड। ठीक है, धन्यवाद।